नेक्स्ट गवर्नमेंट हमने बनानी है ना मिलके सारों ने। अच्छा, मिलके सबने इकट्ठे मिलके बनानी है। ये रोखड़ी साहब ने एक और चीज बता दी सर। एक तो ये कि जहांगीर खान तरीन साहब का आपने ये सुना है, बड़ा मतलब ये क्या नया मुल्क बनाएंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताएं कि ठीक है कुछ लोग बड़ा चार्म फील कर रहे होंगे कि बड़ी जबरदस्त बात है, सब कुछ है, लेकिन अल्टीमेटली क्या बैलेट बॉक्स में ये कन्वर्ट होता है इस किस्म का चार्म? ये ना 2018 में जो शाह साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया मैं उससे एग्री करूंगा। 2018 के अंदर वाकई बहुत सारी दुनिया ने ये समझा था कि ये चीज़ होगी। अब वो जो झटका है ना, वो झटका एक बड़ा अजीब व गरीब कैफियत के अंदर लोगों को ले गया, और उसके अंदर सिर्फ शायद वो बच्चे नहीं हैं जो अब इस वक्त जवान हुए हैं, जो इस वक्त 18-19 साल के हैं, उनको आइडिया नहीं है कि क्या हो चुका है, लेकिन जो पुराने हैं उनको आइडिया है। अब इस सारी चीज़ का ट्रस्ट का रीगेन करना कोई आम बात नहीं है। सही। और हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए जो सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि हम ये ट्रस्ट रीगेन करें। अब इसके लिए हमें एडॉप्शन है, कुछ मेयर्स हैं, कुछ तरीके हैं जो जब तक हम प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड उनको नहीं करते तो वो हमारे पास नहीं आएगा। रिफॉर्म्स लेके आना, वो तो जब गवर्नमेंट में आएंगे तब लाएंगे। राइट मैन एट राइट प्लेस, गवर्नमेंट में आएंगे तब लाएंगे। नेगेटिव पोलिटिसाइजेशन से इदारों को बचाना, चाहे डिप्टी कमिश्नर है चाहे एक्सियंस हैं, वो तब जब हम आएंगे तब होगा। स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाना और पार्लियामेंटेरियंस को इस सियासत से, ठेकेदारी से और इससे बचाना, ये तो तब होगा जब कोई गवर्नमेंट के अंदर आएगा। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिनको प्रैक्टिकली हमने ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करके लोगों को ये बावर कराना है कि हाँ हम ये करेंगे। मेरे ख्याल में हम तमाम के लिए, जो जहांगीर खान ने ये बातें की हैं, वो तमाम पार्टीज़ के लिए अहम है और हम तमाम को ये काम करना चाहिए, बल्कि करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई हैव टू से। नहीं, सही है बिल्कुल, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि बड़ा वो बड़ा गुडी गुडी खेल रहे हैं पीपल्स पार्टी और आईपीपी। राणा साहब नहीं, मेरी सुने बात यहाँ पे मेरा थोड़ा सा, चाहे होती है नून लीग, चाहे होती है पीपल्स पार्टी, चाहे कोई भी हो, मेरा स्टैंड शुरू से, बल्कि मुझे तो आपने एक दो कहा था कि आप नून लीग का बहुत ज्यादा दिफा करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि हमारी फिजा ऐसी होनी चाहिए कि एहतराम हमारा कभी भी नहीं टूटना चाहिए। हम एक दूसरे के साथ ने अच्छे रिलेशंस के अंदर हों कि हम मिल के काम करें। क्यों? वजह उसकी है कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट हमने बनानी है ना मिल के सारों ने। अच्छा, मिलके सबने इकट्ठे मिलके बनानी है। ये रोखड़ी साहब ने एक और चीज बता दी, शायद आईपीपी के भी कंसर्न्स थे लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से, तो वो तो कह रहे हैं कि अब इसका फायदा ही कोई नहीं है, क्योंकि नाउमीदी सी आ गई है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी नहीं है। पीटीआई ने खत लिख दिया सदर को, तो ये इट्स अ बिग क्वेश्चन मार्क लेवल प्लेइंग फील्ड का है। तो सही, अभी तक तो हमें यही लग रहा है कि अच्छी बिलावल ने एक नई टर्म है, और फिर आपको पता है टर्म नई हो और हो भी अंग्रेजी में, तो उसका फिर जो बैना है उर्दू तर्जमा मेरे ख्याल में क्या, मुझे समझ नहीं आया। उर्दू तर्जमा पहले तो करें ना कि हम उसका मतलब बनता क्या है। अच्छा, कि हर किसी को मौका मिलना चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड किस चीज़ का मौका? मैं पता है ज़मीर भाई बात ये है, मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न हमेशा ये रहा है कि पार्टीज के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। यानी मैं जो मांग रहा हूं ना, सही, तो मैं वो पहले दूं जो मेरा घर है। सही, यानी मैं अपनी पार्टी के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड रखूं, मैं वो चीज खुद प्रैक्टिस कर रहा हूं, फिर मैं जब मांग रहूंगा तो मैं अच्छा लगूंगा। पार्टीज चल रही हैं उसी एक फिनोमिनन का शिकार हो के, जो एक रविश है उसी के अंदर। पार्टीज कमजोर, इंडिविजुअल्स मजबूत, और उसको लेवल प्लेइंग फील्ड, वो कुछ लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड से बाकी उनके लिए है, बाकी जितने भी हैं वो बेचारे फिरते रहते हैं पार्टियों में दाएं बाएं बाएं। ना पार्टीज में टैलेंट की कमी, ना पार्टीज में अच्छे लोगों की कमी, लेकिन उन तमाम लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिलता और वो उसी तरह खुड्डे लाइन लगे रहते हैं। सो नाउ माय क्वेश्चन वुड बी के खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब को अपनी पार्टी में, आईपीपी में, जो अभी हाल ही में बनी है, उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर है? नहीं, कि मुझे इसलिए मुयस्सर है कि मैं जिस इलाके से हूं, या मैं जिस तरह से स्ट्रगल कर रहा हूं, या मैं जिस जगह से कुदरती तौर पर जिन वाकयात और हादसात को देखते हुए यहां तक पहुंचा हूं, तो मेरे लिए इतना इशू नहीं है। वो मेरे लिए वो चीज़ मैटर नहीं करती, क्योंकि मैं इतना जंगें लड़ चुका हूं, और मैं तो मेरे लिए आपका पॉइंट वैलिड है कि पार्टीज के अंदर लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। चलें, अब आप मुझे बताएं कि, क्योंकि मुझे याद पड़ता है आईपीपी के ही एक हमारे के रहनुमा थे मेरे प्रोग्राम में, उन्होंने भी क्वेश्चन किया
कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से कि जी बहुत कुछ किसी एक पार्टी को शायद ज्यादा थोड़ा एज मिल रहा है, अब इसमें नहीं, आपका कंसर्न नहीं मानता हूं इस चीज को। वजह उसकी पता क्या है कि हर चीज हर बंदा अपने लिए खुद चाहता है, और जब मैं देखता हूं कि मैं नहीं आ रहा हूं ना, मैं नहीं हूं, तो मेरे लिए क्यों नहीं है। अच्छा, पीटीआई ने बड़े कंसर्न शो किए हैं, उन्होंने कहा कि जी हमें मीडिया पे स्पेस नहीं मिल रही, हमें रैलीज करने की इजाजत नहीं दे रही। तो कोई नहीं सोचता कि वो किस चैप्टर को लेकर कहां तक किस नताइज को, भयानक नताइज को पहुंचा चुका है और क्या अमल वो कर चुका है। और सबसे बड़ी जो चीज है कि जो गवर्नमेंट सबसे, जो अवाम उलझ गई या पब्लिक उलझ गई, उनको इतना उलझा दिया गया कि वो ये नहीं पूछ सकते कि भाईजान जब आप 3.5 साल थे या 10 साल आप केपी में थे या इधर थे या उधर थे, तो आपने किया क्या है। आप चेयरमैन पीटीआई से सवाल कर रहे हैं। मैं सारों से कर रहा हूं, हर कोई हम छुप जाते हैं किसी न किसी नए नारे के पीछे। मैं समझता हूं कि मेरे लिए सबसे अहम है कि मैं किसी सीट पे आऊं तो मैं क्या डिलीवर करके गया, मैं क्या लेगेसी छोड़ के गया। लेवल प्लेइंग फील्ड, इसी तरह ये कोई ना कोई नई चीज फिर आ जाएगी बस। ओके साहब, यकीनन देखिए क्वेश्चंस तो आते हैं ना, जहां पे कोई एक पार्टी के लीडर को, जिस तरह भी हसन मुर्जा साहब ने जिस तरह फरमाया कि एक सीक्वेंस बनता नजर आ रहा है, जिस तरह आज उन्होंने कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि गवर्नर हाउस में भी कोई मतलब इस तरह की एक्टिविटी रही है। तो आपको क्या लगता है कि दूसरा ये कि सुन रहे हैं कि शायद आईपीपी भी जाएगी कोई अलायंस में पीएमएलएन के साथ? सर, एक है पॉलिटिकल एथिक्स। मैं तो अलायंस की बात बाद में कर लेते हैं, ठीक। तो पॉलिटिकल एथिक्स या गवर्नर हाउस क्या इस्तेमाल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या पहली दफा इस्तेमाल हुआ? नहीं। हमने इन चीजों को आज तक माइंड किया कब है? एक आदमी प्रेसिडेंट आता है, वो 5 साल एक प्रेसिडेंट के ओहदे पे बैठता है, वो एक पार्टी वर्कर के तौर पे बिहेव करता है, एलिवेट नहीं होता, अपने उस मकाम और मर्तबा के मुताबिक एक्ट नहीं करता। ये तो हमारा एक कॉमन प्रैक्टिस है। हम जो अनपॉपुलर डिसीजंस हैं, वो बहुत सारी छोटी सी चीज की वजह से अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं लेते, और ऐसे अनपॉपुलर काम जो हमें नहीं करने चाहिए वो हम करते हैं, क्योंकि हम हैबिचुअल हो गया उसके लिए। गवर्नर हाउस नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्शन कर रहा है, उसकी ऑब्जेक्शन जस्टिफाइड है, किसी पार्टी को भी ये काम नहीं करना चाहिए। द ओनली फोरम इज इलेक्शन कमीशन ना, मतलब अब इस वक्त तो आप मतलब केयर टेकर्स के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते। टेक्निकली इलेक्शन कमीशन इज रिस्पांसिबल। इलेक्शन कमीशन रिस्पांसिबल है, वो उनसे पूछे और पूछना चाहिए। गवर्नर हाउस इस तरह की जगह को इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सही, ठीक, सिंपल सर। सही। अलायंस मैंने तो मेरे पे उसकी बात ये थी कि वो इस वजह से कि सुना ये था कि ऑन साहब चले गए थे मेरे पे हो ना सर, मेरे पे हो ना। मैं पार्टी की बात नहीं करूंगा। अच्छा, पार्टी करेगी इलेक्शन के बाद क्या होता है क्या नहीं होता। मेरे पे हो तो मैं एक तो ऐसी फिजा का कायल हूं कि मैं राणा साहब की भी उनकी इज्जत और एहतराम का ख्याल रखते हुए, शाहजी साहब तो वैसे बैठे हों तो हम एक लिहाज से उनका एक ऐसा जेस्चर है कि आदमी कंफर्टेबल बैठता है। मैं तो अलायंस पे जाऊं तो मैं कहूँ पीपीपी का अलायंस ज्यादा इजीली हो जाएगा निस्बतन नून और आईपीपी के। अच्छा, ऑन ग्राउंड सिचुएशन को, क्योंकि अब मैं बिल्कुल ऐसे हो गया हूं कि न्यूट्रल हो गया। मैं आईपीपी से मैं निकल के एक न्यूट्रल, आपकी तरह न्यूट्रल होकर अगर ये खबर है कि क्या है वैसे आपने अलायंस का पूछा ना, सही, ठीक है। अच्छा, यानी कि होली अलायंस वुड बी बेटर देन मेरे से विद पीपी। मेरे से अगर को पूछे, सही, हमारी स्ट्रेंथ है साउथ के अंदर, आईपीपी की स्ट्रेंथ है सेंटर के अंदर। पीपीपी को अगर कहीं एज मिलता है तो वो साउथ में मिलता है। पीपीपी अगर 16 महीने जो गवर्नमेंट थी, अगर बिलावल जरदारी उनके अंदर साउथ या पंजाब को टाइम देते, डेफिनेटली इस वक्त इनको बहुत सारा यहां पे लेवल प्लेइंग फील्ड मिल चुका होता। सही। अब इस वक्त जो पोजीशन है, नून लीग की एक अपनी स्ट्रेंथ है और वो अपनी स्ट्रेंथ को रिवाइज कर रहे हैं और करेंगे। बड़ा सूबा पंजाब है, तो अब कोई इसमें गिले शिकवे नहीं करने चाहिए। पीपीपी को बहुत पहले पंजाब के अंदर अपनी चीजों को होल्ड करना चाहिए था। आने वाले दिनों में पीपी के लिए बेहतर है। मैं बल्कि शाहजी साहब को यही से एक रिक्वेस्ट, तो अभी बात की बात है भी कि वो डाल दूं कि आईपीपी इनके लिए बेहतर चॉइस होगी पंजाब में फॉर सीएम बनाने के लिए, शाह साहब के लिए और पीपीपी के लिए। वैसे ये लें जी, जियाला सीएम पंजाब के लिए भी आपके लिए प्रपोजल आ गया है।